अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं जहांज़ेब पाकिस्तानी। दोस्तों, एक प्रोफेसर साहब अपनी क्लास को पढ़ा रहे थे कि एक बच्चा अचानक उठा और उसने कहा कि प्रोफेसर साहब, मेरी घड़ी चोरी हो गई है और मुझे यकीन है कि मेरी घड़ी क्लास के ही किसी स्टूडेंट ने चुराई है, तो आप प्लीज़ सबकी तलाशी लें और मेरी घड़ी बरामद करके दें। प्रोफेसर साहब ने थोड़ा सा तवक्कुफ किया और उसके बाद सबको लाइन में खड़ा कर दिया। एक एक करके सबकी तलाशी ली और घड़ी बरामद करके उस लड़के को दे दी। उस लड़के ने पूछा कि प्रोफेसर साहब, मेरी घड़ी किससे मिली है? तो उन्होंने कहा कि इस बात से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारी घड़ी मिल गई, बस बात खत्म। अब जिस लड़के ने घड़ी चुराई थी वो उससे अगले रोज जब भी प्रोफेसर की तरफ देखता तो नजरें नीचे कर लेता कि कहीं प्रोफेसर साहब आंखों से ही मुझे शर्मिंदा ना कर दें। वक्त गुजरता गया और उस लड़के ने ग्रेजुएट कर लिया और उसके बाद कुछ सालों के बाद प्रोफेसर साहब भी रिटायर हो गए। एक दिन वो लड़का प्रोफेसर को कहीं राह चलते हुए मिल गया। उसने जाकर सलाम ली, प्यार लिया और उनसे कहा कि प्रोफेसर साहब, मैं आपका आज तक बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरी चोरी का राज रख लिया था। उन्होंने कहा, कौन सी चोरी? तो उसने कहा कि प्रोफेसर, आपको याद होगा कि क्लास में एक बार घड़ी मैंने चुरा ली थी किसी की और आपने वो घड़ी मुझसे बरामद करके किसी को दी थी। उसके बाद से लेकर मैंने आज तक चोरी तो नहीं की कोई, और मैं इस बात पर भी परेशान था कि कहीं आप आज तक मुझसे नालान तो नहीं है। उस पर प्रोफेसर ने मुस्कुरा कर कहा कि मुझे तो आज पता चल रहा है कि वो घड़ी तुमने चुराई थी। तो वो चौंक गया। उसने कहा कि प्रोफेसर, आप ही ने तो मेरी तलाशी ली थी और मुझसे घड़ी बरामद करके उस लड़के को दी थी, तो आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? तो प्रोफेसर ने कहा कि जिस दिन मैंने वो तलाशी ली थी उस वक्त मुझ पर एक बहुत कड़ा इम्तिहान था। मुझे डर था कि जिसकी जेब से भी घड़ी निकलेगी वो रुस्वा हो जाएगा। तो उस वक्त मैंने उस राज को राज रखने की वजह से तलाशी लेते वक्त अपनी आंखें भी बंद कर ली थी, इसलिए मैं नहीं जानता था कि वो घड़ी तुमने चुराई थी। वो लड़का ज़ारों के तार रोने लगा। उसने कहा कि प्रोफेसर, मैंने उसके बाद से लेकर ग्रेजुएट करने तक हमेशा आपसे नज़रें चुराई, ये सोच कर के आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और आप इतने अजीम हैं कि आपको खुद भी पता नहीं था कि मैं वो चोर था। अब दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं, जैसे अब इन प्रोफेसर साहब की बात अगर लें तो क़यामत के दिन जब अल्लाह पाक प्रोफेसर को अलग करेगा, अकेले में जाके उनकी बारी में वो बुला के पूछेगा कि तुमने ये दुनिया में गलती की, गुनाह किया, वो प्रोफेसर कहेंगे कि हाँ, मैंने ये गुनाह किए थे या अल्लाह। तो उस वक्त अल्लाह क्या कहेगा कि जाओ, जिस तरह से तुमने लोगों के राज दुनिया में छुपा कर रखे थे, उन्हें रुस्वा होने से बचाया था, आज मैं भी तुम्हें रुस्वा नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों, प्रोफेसर की एक छोटी सी बर्दाश्त ने उस लड़के की जिंदगी पे क्या असर डाला। सोचें जरा कि वो एक टर्निंग पॉइंट था। अगर वो रुस्वा हो जाता तो शायद वो उससे भी बड़ा चोर होता, क्योंकि जब आप बेइज्जत हो जाते हैं किसी मुआशरे में तो फिर उसके बाद आपकी इज्जत बाकी रहती नहीं। तो आपको लगता है कि यार, अब मैं मशहूर तो हो ही गया हूँ बुरे कामों में, क्यों ना मैं वो बुरे काम जो है वो करता ही जाऊँ। तो उस वक्त प्रोफेसर ने उस चीज़ को बर्दाश्त करके ज़रा सी अपनी खुद नुमाई और उस चीज़ को उसमें सब्र रख के वो तहम्मुल के साथ जब वो वक्त उन्होंने डील किया सिचुएशन के साथ, तो देखें कि उस लड़के ने भी कभी चोरी नहीं की थी और प्रोफेसर साहब को भी एक मान आ गया था कि यार, अब मेरी इन नेकियों की वजह से अल्लाह पाक क़यामत के दिन मुझ पे दरगुजर करेगा। तो हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में जाने कितने ही ऐसे राज, छोटे छोटे, जिनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई तमगा नहीं मिलेगा, हम वो खोल देते हैं। किसी भी बात यहाँ से सुनते हैं और अगर कोई राज हमें मिल जाता है तो हम उसको एक सेकंड में किसी और को बता देते हैं, भले उसके बदले में हमें कोई एक्स्ट्रा कोई इज्जत नहीं मिल जाती, लेकिन हम ज़रा सा भी उसका राज नहीं रखते और उसकी वजह से कभी कभी लोगों को रुसवाई का सामना करना पड़ता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को भी ये वाले एटीट्यूड दें कि किसी का राज जिससे किसी की इज्जत बच सकती है वो ज़रूर बचाया करें। ये दुनिया में भी आपको अजीम बनाता है और क़यामत के दिन भी आपको रुसवाई से बचाएगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जिसने दुनिया में किसी का राज रखा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसका राज रखेगा। दोस्तों, ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।